नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में राहु ग्रह किसी भी प्रकार से दूषित है या राहु का प्रभाव लग्न पर पड़ रहा है, आपके छठे भाव पर पड़ रहा है, वह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो वह आपको किस तरह के नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, किस तरह की बीमारियां दे सकता है, किस तरह के रोग दे सकता है। तो आज हमारी चर्चा इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हम समझेंगे इस चीज को कि जो राहु है, राहु जो है इसके शत्रु कौन कौन से हैं, कौन कौन सी राशियां ऐसी शत्रु होती हैं। तो सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। यदि राहु इनके साथ बैठ जाता है, राहु सूर्य के साथ बैठेगा, सूर्यग्रहण दोष बनेगा। राहु चंद्र के साथ बैठेगा तो चंद्रग्रहण दोष बनेगा। राहु मंगल के साथ बैठेगा तो अंगारक योग बनेगा। राहु यदि गुरु के साथ बैठेगा तो चांडाल योग बनेगा। यदि यहाँ पर राहु बैठता है, इनके साथ बैठता है, तो कहीं ना कहीं हमें इसके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। यदि राहु इनकी राशियों में भी बैठा हुआ है, मान लीजिए सिंह राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और राहु यदि धनु और मीन राशि में बैठा हुआ है, तो भी कहीं ना कहीं हमें इसके रिजल्ट देखने को नेगेटिव मिल सकते हैं। ठीक है। दूसरा है, यदि वो इनके साथ बैठ जाए, इनकी राशि में बैठ जाए। फिर है, राहु यदि लग्न के साथ संबंध बना ले, राहु यदि छठे भाव में बैठ जाए तो शत्रुहंता योग बनाता है, लेकिन हमें कुछ बीमारियां भी देगा। राहु यदि 8वें घर में बैठ जाए तो भी हमें रहस्यमय बीमारियां देगा। वो अब पॉजिटिव रिजल्ट की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम केवल और केवल बीमारियों की चर्चा कर रहे हैं, रोग की चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि राहु इनकी राशियों में बैठ गया तो फिर खराब होगा। अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, पर हम सिर्फ आज की चर्चा हमारी बीमारियों को लेकर है, रोग को लेकर है। ठीक है। अब राहु का जो सबसे अच्छा मित्र है वो कौन है? बुध है। और बुध की राशि को अपनी राशि मानता है, बुध की राशि में वो उच्च का हो जाता है। क्योंकि इसमें विद्वानों में मतभेद भी है। कई विद्वान कहते हैं कि राहु शुक्र की राशि में उच्च का होता है, कई विद्वान कहते हैं राहु बुध की राशि में उच्च का होता है। ठीक है, तो फिलहाल अपन बुध को ही मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं, राहु किस किस प्रकार की समस्या आपको जीवन में दे सकता है। तो सबसे पहले है भय, भूत बाधा। जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है ना, राहु जब बिगड़ा होता है तो इस तरह की चीजें आती हैं, भय, भूत बाधा, प्रेत बाधा। आपने राहु से ग्रस्त लोगों को मंदिरों में या किसी झाड़ फूक वाले के यहाँ झूमा झटकी करते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, वो पक्का कहीं ना कहीं राहु से ही पीड़ित रहते हैं। राहु जब कमजोर हो, राहु जब खराब हो, तो वह इस तरह की समस्याएं देता है। और देखिए, कुष्ठ, दाद, एक्जिमा, इस तरह की समस्याएं भी राहु की वजह से होती हैं। ठीक है। और फिर है अपंगता या टेढ़ापन, शरीर के किसी अंग का टेढ़ा हो जाना या विकलांग हो जाना, ये भी जो है राहु के लक्षण हैं। क्योंकि राहु का सिर्फ सर है, धड़ तो है नहीं। शनि है, वो भी विकलांग, पैरों से थोड़ा सा दिक्कत है। राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है। केतु के पास धड़ है, सिर नहीं है। तो ये जो ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं ऐसी लाते हैं। ठीक है, तो यहां पर टेढ़ापन, अपंगता, ये चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनके दांत जो है वो निकले हुए रहते हैं, कहीं बाहर निकल जाएंगे, कहीं कुछ, मतलब कि सीधे दांत नहीं होते, टेढ़े मेढ़े दांत होना, दांतों का बाहर निकल आना, ये राहु के कारण होता है। दांतों में विकृति, यदि आपकी दांतों में विकृति है तो उसका कारण राहु है, ऐसा माना गया है। फिर है इन्फेक्शन। राहु जो है इन्फेक्शन देता है शरीर में, जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, वो भी इन्फेक्शन ही है। तो आपके जीवन में या किसी के जीवन में यदि आप देख रहे हैं और फूड पॉइजनिंग का वह व्यक्ति शिकार हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहु की वहां पर इन्वॉल्विंग है। फिर है हार्ट अटैक। क्योंकि अब देखिए, एक वीडियो हमने बनाया था सूर्य का, हमने वहां भी बताया था कि सूर्य हार्ट अटैक, हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो समस्याएं रहती हैं उसका कारण सूर्य को माना जाता है। लेकिन अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं, जैसे हार्ट अटैक अचानक होता है, तो उसका कारण कौन है? राहु भी है। ठीक है, तो अचानक आदि आपके साथ कुछ घटना घट जाती है तो कहीं ना कहीं राहु की इन्वॉल्विंग इसमें मानी जाती है। और फिर देखिए ब्रेन हेमरेज, टीबी,
कैंसर, ये सारी चीजें राहु देता है। ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, टीबी, कैंसर, ट्यूमर, तो ये सारी चीजें कौन देता है? राहु का काम है ये सब। राहु यदि अशुभ स्थिति में है, राहु यदि अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, राहु यदि अकारक है आपकी कुंडली में, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको इन चीजों की समस्या का सामना, इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। और देखते हैं अपन आगे। फूड पॉइजनिंग, ठीक है, तो खाने पीने का ध्यान रखें अपना, उल्टी सीधी चीजें ना खाएं जिससे आपको फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़े। फिर है हड्डी का टूट जाना, ठीक है, हमने कहा ना कि कहीं ना कहीं विकृति देता है, ये विकलांगता देता है, टेढ़ापन देता है, तो हड्डी का टूट जाना। फिर है बालों का उड़ जाना, कई लोगों के सर में बाल ही नहीं होते हैं, उड़ जाते हैं। फिर है मिर्गी का जो कारण है वो राहु है। फिर सर्पदंश, सभी लोगों को सांप तो काटते नहीं हैं, अब सांप किनको काटते हैं? राहु से पीड़ित व्यक्तियों को। राहु कुंडली में खराब है, राहु यदि अशुभ प्रभाव में है, आपको अशुभ रिजल्ट दे रहा है, तो आपको सर्पदंश का सामना करना पड़ सकता है। राहु ऐसी मौत देता है जैसे घुट घुट कर मरना या दम घुट कर मरना, ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां जब आती हैं मरने की, तो वहां पर राहु की इन्वॉल्विंग होती है। दम घुटकर मरना, यदि कोई व्यक्ति दम घुटकर मर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें राहु इन्वॉल्व है। फांसी, यदि किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है तो ये फांसी दिलवाने का काम कौन करता है? राहु। तो आज अपन ने देखा कि कौन कौन से यहाँ पर बीमारियां, कौन कौन से रोग, कौन कौन सी समस्याएं राहु के कारण आ सकती हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या उपाय किए जाएं। सबसे पहले है उपाय में सबसे पहले है दान। काले, नीले रंग की वस्तुओं का दान किया जाए। वस्तुओं का दान, आप किसे दान करें? दान हमें किसे करना है? दान आप किसी कोढ़ी व्यक्ति को करिए, यदि किसी को कोढ़ हो गया है तो आप उसे दान करिए, किसी भिखारी को दान करिए, किसी विकलांग व्यक्ति को दान करिए, तो जो निचले तबके के लोग हैं उनको दान करिए, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिए, ऐसे लोगों को आप दान कर सकते हैं। अब क्या दान करना है? नीले और काले रंग की चीजें, इसमें कंबल भी आ जाता है, नीले रंग का वस्त्र भी आ जाता है, काले रंग का वस्त्र भी आ जाता है, काली दाल भी आ जाती है, तो इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। और एक है सतनजा, मतलब 7 प्रकार के अनाज, सतनजा बोलते हैं उसको अपन, 7 प्रकार के अनाज मिला लीजिए और उसको आप दान करिए राहु की शांति के लिए, तो ये उपाय भी बहुत अच्छा है। यदि आप सत्तू का दान करते हैं, सत्तू का दान भी राहु के लिए है। और काली मसूर हो गई है, उसका भी दान कर सकते हैं आप, ठीक है, तो इन चीजों का आप दान करिए। दूसरा है राहु के बीज मंत्रों का जाप, ओम राम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फिर है हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी से बहुत डरता है राहु, हनुमान जी की पूजा, जब हनुमान जी छोटे थे तभी उन्होंने राहु की अकल ठिकाने लगा दी थी, ठीक है, तो आप लोग यदि राहु से पीड़ित हैं, राहु आपको परेशान कर रहा है, तो आप हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान जी की शरण में जाइए, तो निश्चित रूप से आपको राहु से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं उनसे आपको निजात मिलेगी। फिर है पक्षियों को दाना डालें, ये बहुत अच्छा उपाय है। तो आप के पास घर में नहीं, घर के बाहर, ये उपाय आपको घर में नहीं करना है, ये उपाय आपको घर के बाहर करना है। अपने घर में पक्षियों का जमावड़ा मत करिएगा, पक्षियों को इकट्ठा मत करिएगा, ठीक है, घर के बाहर जाइए, दूर जाइए, जहाँ पर खाली जगह हो,
ठीक है, वहाँ पर आप पक्षियों, यहाँ पक्षी आते हो वहाँ पर, तो वहाँ पर आप उनको दाना डालिए, दाना चुगाइए उनको। फिर है दुर्गा पूजा। जिस व्यक्ति को राहु परेशान कर रहा हो वे माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती में से किसी भी, बहुत सारे उसके खंड हैं, किसी का भी आप पाठ कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से राहु ग्रह से संबंधित आने वाली समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। माँ दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। फिर है अगला, चांदी का हाथी घर में रखें। चांदी का हाथी बनवा लें, ठीक है, और वो आप घर में रखिए, पूजा स्थान में रखिए, पूजा करिए। और इससे जो है ये वास्तु का उपाय है ये, तो इससे कहीं ना कहीं राहु से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे आपको निजात मिलती है। और एक बात और, जो हम हर वीडियो में कहा करते हैं, डॉक्टर की बात, चिकित्सा की बात, आप आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, जिस पद्धति पर आपको विश्वास हो आप उस डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अपना इलाज करवाइए। आपको जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दवा और दुआ दोनों ही ठीक करती हैं। तो आप इन उपायों को करिए, डॉक्टरी सलाह के अनुसार अपनी चिकित्सा, अपना इलाज करवाइए। और हम आपके लिए मंगल कामना करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो इन बीमारियों से, इन समस्याओं से, और राहु ग्रह की शांति हो, ईश्वर आपका कल्याण करे। हम अगली बार केतु ग्रह को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।